नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, संयुक्त किसान मोर्चा का प्रदर्शन, दिल्ली पहुंच रहे किसानों को रोका गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने रोक लगाई है। इन तमाम किसानों पर पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों को रोक लिया है। दिल्ली जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग भी देखने को मिल रही है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से प्रशासन और किसान आमने सामने हैं। दिल्ली जाने वाले रास्तों पर संयुक्त किसान मोर्चा का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और ये प्रदर्शन जारी रखने के लिए किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर उनको एक बार फिर से रोक दिया गया है। पुलिस ने रोका है। पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों को रोक दिया है। दिल्ली जाने वाले तमाम रास्तों पर बैरिकेडिंग्स लगा दिए गए हैं ताकि किसान जो प्रदर्शन के इरादे से आगे बढ़ रहे हैं वो आगे ना जा सकें। इसमें तीन तरह के सवाल हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों किया जा रहा है। दूसरा सवाल कि क्या संयुक्त किसान मोर्चा एक बार फिर से प्रदर्शन की तैयारी कर चुका है। गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ में हैदर अली जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से। हैदर, क्या कुछ अपडेट है? जिस तरीके से एक बार फिर से प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए प्रशासन भी चाक चौबंद नजर आ रहा है, क्या एक बार फिर से आगाज है ये पुराने दिनों का, मान लिया जाए इसको? पूजा, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है क्योंकि गाजीपुर टूटी गेट पर ही मैं जब मौजूद हूँ। यहाँ पर 13 महीने किसान आंदोलन चला था। लेकिन अगर बात की जाए आज, क्योंकि कल राकेश टिकैत को अरेस्ट किया गया था, उसके बाद से कई किसानों में गुस्सा था। इसको लेकर आज जो किसान है वो दिल्ली कूच करना चाह रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने गाजियाबाद से जितने भी दिल्ली से बॉर्डर है उन पर बैरिकेडिंग लगा दी गई थी। मैं गाजीपुर यूपी गेट पर हूँ, मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर लगभग ये वही गाजीपुर यूपी गेट है जहाँ पर बैरिकेडिंग लगाई गई थी। और यहाँ पर आज जो दिल्ली पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग लगाई गई है और कहीं ना कहीं जो दिल्ली पुलिस है वो चेकिंग कर रही थी। तो किसानों की गाड़ियां थी उनको रोक के चेक कर रही थी। किसानों को रोकने के बाद जहाँ किसान यहाँ पर उग्र हुए वो कुछ प्रदर्शन के लिए भी आज बैठे, लेकिन उनको प्रदर्शन पर ना करते हुए डिटेन किया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा। वहीं अगर बात की जाए तो गाजीपुर यूपी गेट पर जहाँ गाजियाबाद की पुलिस जो है वो नजारा दिखाई दी, तो कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर होता है कि गाजीपुर यूपी गेट पर सिर्फ दिल्ली पुलिस ही दिल्ली जाने के लिए किसानों को रोकते हुए नजर आई। क्योंकि हो सकता है कि गाजीपुर यूपी गेट पर दोबारा से भी किसान दोबारा से बैठ सकते हैं धरने पर। और यही वजह है कि किसान जहां आज दिल्ली कूच कर रहे हैं तो उनके पास बहुत सारे रास्ते हैं दिल्ली जाने के लिए, लेकिन बॉर्डरों पर ही रोका जा रहा है, किसानों की गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा किसान जो है गाजीपुर यूपी गेट पर से जो यहाँ पर मौजूद रहे थे 13 महीने, वो भी वहां पर धरना स्थल पर दिखाई दे रहे हैं, जंतर मंतर पर। और ये साफ जाहिर होता है कि दिल्ली पुलिस जो है रोकने में नाकामयाब हुई है और यूपी पुलिस इसका कोई मुस्तैदी नहीं दिखा रही है। अगर बात की जाए तो जहाँ हैदर, क्या इसको एक बार फिर से देखिए, अभी मुजफ्फरनगर में एक महापंचायत हुई थी, 3 दिवसीय ये महापंचायती धरना प्रदर्शन भी किया गया था। इसमें राकेश टिकैत ने साफ तौर पर अपनी 10 सूत्रीय मांगे डीएम को सौंपी थी। उन्होंने कहा था इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा कर दीजिए वरना हम प्रदर्शन करने के लिए विवश हो जाएंगे। तो क्या इसको उसी चेतावनी के बाद का रिएक्शन समझ करके देखा जाए, हम उसको इस तरीके से देख सकते हैं क्या हैदर? बिल्कुल पूजा, आप बिल्कुल सही कह रही है क्योंकि ऐसा है जो 13 महीने किसान आंदोलन चला था वो भी ऐसे ही था, दिल्ली कूच किया जा रहा था। जब यहाँ पर उनको रोका गया तो वो धरने में बैठ गए। वही अगर बात की जाए तो अब यही स्थिति दोबारा भी पैदा हो सकती है, क्योंकि अगर किसानों को दिल्ली जाने से रोका जाएगा तो गाजीपुर यूपी गेट पर जो यूपी पुलिस है वो मौजूद नहीं है, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर जाहिर दिखाई ये हो सकता है कि दोबारा किसान गाजीपुर यूपी गेट अगर उन्हें खुला मिलेगा तो यहाँ धरने में बैठ सकते हैं और 13 महीने किसान दोबारा से धरना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि किसान जो है वो उग्र हो चुके हैं। और यही वजह है कि हैदर, आपने क्या यहाँ पर मौजूद तमाम किसानों से बातचीत करने की कोशिश करी है? उनका क्या कुछ कहना है कि इस बार उनकी डिमांड्स कुछ अलग हैं या फिर वो अपनी पुरानी डिमांड्स जो कि 10 सूत्रीय मांग थे, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री की जो है कहीं ना कहीं उनकी बर्खास्तगी की मांग की जा रही है, दोषियों को सजा की मांग की जा रही है और भी तमाम जो मांगे हैं उनको लेकर के एमएसपी पर कानून बनाने की मांग की जा रही है। साथ में जो किसानों के ऊपर जिनको जेल में डाला गया था, केस लगाए गए हैं, उनको भी वापस लेने की बात की जा रही है। क्या यही मांगे हैं पुरानी वाली या फिर कुछ नई और भी डिमांड्स हैं जिनको लेकर के किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं? देखिए पूजा, सवाल वही है जो उनके पहले मांगे थी, 10 मांगे थी। उस मांगों को मानने के लिए किसानों से बात करते हैं। आज भी हम किसानों से हमने बात की थी तो
किसानों का साफ तौर पर यही कहना था कि उनकी मांगे नहीं मानी गई और तो उससे ज्यादा भी जो किसानों की पहले हालत थी उससे ज्यादा हालत खराब हो चुकी है इस सरकार के अंदर। और जहां मोदी जी ने वादे किए थे इस कानून को वापस लेने के लिए, लेकिन वो पूरे नहीं किए गए। यही वजह है कि कलेक्टेड पे जितने उत्तर प्रदेश के कलेक्टेड है वहां पर लगातार किसानों का धरना चल रहा है। किसान मोर्चा के आह्वान पर राकेश टिकैत जो है लगातार इनकी उपस्थिति अपनी दर्ज करा रहे हैं वहां पर, और यही वजह है कि उग्र हो चुके हैं किसान। कल राकेश टिकैत को गिरफ्तार किया गया था, उसको लेकर भी उग्र हो गए थे किसान, और यही वजह थी कि जो पुलिस है उसने उन्हें समझाने का काम किया था। लेकिन आज जो दिल्ली जाने से रोका है तो कहीं ना कहीं जो किसान है वो वहां पहुंच तो रहे हैं जंतर मंतर पे, लेकिन कहीं ना कहीं एक दोबारा से देखा जाता है कि 13 महीने किसान आंदोलन चलने के बाद गाजीपुर यूपी गेट पर किसानों के रोकने के लिए यूपी पुलिस मौजूद नहीं है, और कहीं ना कहीं यूपी पुलिस पे ही है और मेन जिम्मेदारी बनती है किसानों को यहाँ रोकने की। और यही वजह है कि आज ये किसान आंदोलन की जो ये रणनीति आज दिल्ली में चल रही है, जो महापंचायत चली है, धरने प्रदर्शन में चली गए, तो कहीं ना कहीं ये आगे आने वाले टाइम पे देखा जा सकता है कि किसान दोबारा से धरना प्रदर्शन में बैठ सकते हैं अपनी मांगों को लेकर, क्योंकि अजय मिश्र टहनी की बर्खास्त की तो अभी तक नहीं हुई है, इसको लेकर भी उग्र है। लखीमपुर खीरी के मामले में किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांग कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ हुआ नहीं है। और यही वजह है कि जब बीजेपी के नेताओं से इस बारे में पूछा जाता तो साफ तौर पर कल उप मुख्यमंत्री दिल्ली गाजियाबाद में मौजूद थे, जब उनसे सवाल किया गया केशव प्रसाद मौर्य तो उन्होंने कहा कि ये कोर्ट में विचाराधीन है, इसमें हम कोई तर्क नहीं दे सकते, इसमें कोई हम निर्णय नहीं ले सकते। तो ये साफ तौर पर जाहिर है कि सरकार अपना बीजा छुटा रही है किसानों की मांगों को जो लेकर बात की गई थी, लेकिन किसान इसी बात से आहत होने के बाद आगे का क्या रोड मैप रहने वाला है हैदर? इन तमाम किसानों का जो दिल्ली पहुंच रहे हैं, इनका क्या रोड मैप रहने वाला है? इसको लेकर के क्या कोई बातचीत हुई है? किसानों ने कुछ कहा है? किसानों का साफ तौर पर पूजा यही कहना है कि राकेश टिकैत वहां पर उनके पास मौजूद होंगे। राकेश टिकैत के साथ संयुक्त किसान मोर्चा के जो और भी बहुत सारे जो प्रतिनिधि हैं, जो और किसान नेता हैं, उनकी बैठकर बात की जाएगी, मीटिंग की जाएगी, और उस पर रूपरेखा तैयार होगी कि आज शाम को या कल को इस पर किसानों का आंदोलन जो है वो कहाँ किया जाए और किस लेवल पे किया जाए, ये पूरी रणनीति तय की जाएगी। किसान जो हमारे साथ मिले थे आज, उन्होंने साफ तौर पर बताया था कि हम किसान नेता राकेश टिकैत के आह्वान पर ही जाइए, अगर धरना होगा तो वहां अगर चाहे गाजीपुर यूपी गेट हो, चाहे दिल्ली स्ट्रेटेजिक बॉर्डर हो, या दोबारा से अगर आंदोलन होगा तो फिर किसान मोर्चा के बाद ही होगा। जी पूजा, बहुत ज्यादा शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हैदर, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो गाजियाबाद यूपी गेट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं, दिल्ली यूपी गेट की तस्वीरें हैं ये, जहां पर किसानों को रोका गया था और किसानों ने वहीं पर बैठ करके प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालांकि हैदर जिस तरीके से बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस इन तमाम किसानों को रोकने में नाकाम नजर आ रही थी और यूपी पुलिस दूर दूर तक नजर ही नहीं आई, जबकि गाजीपुर यूपी के अंदर आता है और वहां पर यूपी पुलिस की मुस्तैदी होनी चाहिए थी। तो चलिए ताबड़तोड़ अंदाज में खबरों का रुख कर लेते हैं। आगरा में संस्कार भारती की ओर से सूर सदन में स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मनाया गया। इस दौरान राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल और पर्यटन संस्कृति मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह सहित कई गणमान्य हस्तियां भी मौजूद रहीं। लखीमपुर खीरी के ऑयल में स्थित MCH विंग में इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि गलत इंजेक्शन देने के चलते युवक की मृत्यु हुई है। मृतक की बहन ने थाना खीरी में शिकायत दर्ज करते हुए मामले की तफ्तीश की मांग की है। झांसी में पुलिस टीम पर बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर कई राउंड की फायरिंग की। इस दौरान पुलिस ने बचाव करते हुए करीबन 7 से 8 राउंड फायरिंग की है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 3 बदमाशों को कब्जे में ले लिया। गाजियाबाद में हिंडन चौकी के पास चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ पेश आई। इस दौरान बदमाश फायरिंग करके मौके से रफूचक्कर हो गए, लेकिन जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग करी, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने बदमाश के पास से एक तमंचा और मोटरसाइकिल भी बरामद की है। श्रावस्ती में साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में एक प्राइवेट बस पलट गई। आपको बता दें, बस करीबन 40 यात्रियों से भरी हुई थी। हादसे में 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है और पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश भी कर रही है। महोबा में 2 दिन से हो रही बारिश के चलते बीजानगर में कच्चा मकान गिर गया। मकान के अंदर मौजूद 7 साल की लड़की मौत उसकी हो गई है, तो वहीं एक महिला भी घायल बताई जा रही है।
कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को मलबे से बाहर निकाल लिया गया है। फिलहाल घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। आगरा में फतेहाबाद क्षेत्र में 20 दिनों पहले ज्वेलर्स के यहां हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। मामले में पकड़े गए सभी चोर बेहद शातिर अपराधी हैं, जिनकी पुलिस ने गिरफ्तारी की है। शातिर चोर पहले भी जेल जा चुके हैं। आगरा में लोग जान जोखिम में डालकर यमुना पार कर रहे हैं। आपको बता दें, यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट भी जारी किया हुआ है। साथ ही यमुना तटों पर सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी भी तैनात कर दिए गए हैं। अलीगढ़ में आदर्श नगर पंचायत में गंदगी के साथ बदबू में लोग नारकीय जीवन गुजार रहे हैं। शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई न होने से गंदगी में पनप रहे मच्छरों से लोग बीमारी का शिकार भी हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस गंदगी से निजात नहीं मिली तो वो प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। मिर्जापुर में कनक सराय निवासी अर्जुन नमक राजगीर मिस्त्री की करंट की चपेट में आ जाने से मौत हो गई है। मृतक के पिता का आरोप है कि ठेकेदार से पैसे के लेन देन में मेरे बेटे को करंट लगाकर मार दिया। पुलिस को मामले में गहनता से जांच करनी चाहिए। अब पुलिस क्या कुछ करती है, ये देखने वाली बात होगी। वहीं वाराणसी में मॉडल ममता राय के पोस्टर पर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। दरअसल मॉडल के पोस्टर पर शिवलिंग दिखाई दे रहा है और ऊपर लिखा हुआ है, मैं काशी में हूं ममता राय, और लिखा हुआ है कि सावन के महापर्व पर बाबा विश्वनाथ की नगरी में आपका स्वागत है। जिसके बाद अब इस पोस्टर पर विवाद बढ़ गया है। अरोरा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने पशु तस्करी का खुलासा करते हुए कहा, पशु तस्कर जंगल के रास्ते गौवंशों की तस्करी कर रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वो आसपास के गांवों से कम दाम में गौवंशों को खरीदते थे। बिहार के एक व्यापारी को ज्यादा दामों में बेच दिया करते थे। सहारनपुर के पहाड़ी इलाकों में बारिश के चलते मैदानी इलाकों की नदियां उफान पर आ गई हैं। इस दौरान नदी में अचानक पानी आने से एक ट्रैक्टर ट्रॉली फंस गई। किसी तरीके से जान जोखिम में डालकर वाहन चालक ने अपनी जान बचाई है। गोरखपुर के पूर्व विधायक और बाहुबली राजन तिवारी पर एक और केस दर्ज हुआ है। पुलिस वालों को गाली देने और विरोध करने के आरोप में कैंट पुलिस ने मामला दर्ज किया। दरअसल 18 अगस्त को पेशी के बाद सिपाही जिला जेल ले जा रहे थे। कचहरी से निकलते ही राजन तिवारी पुलिसकर्मियों को गाली देने लगा। तो चित्रकूट में लगातार हो रही बारिश से जिला आपूर्ति कार्यालय करवी की छत से पानी टपकने लगा है। पानी कार्यालय में जमा होने लगा है, जिससे गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इतना ही नहीं, कई बार सरकारी दस्तावेज और कंप्यूटर भी खराब हो गए। विभाग के अधिकारियों की माने तो अगर छत को जल्दी सही नहीं कराया गया तो किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र में रेलवे के मनोरंजन सदन में श्री कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों की मौजूदगी में बार बालाओं के अश्लील डांस सामने आए हैं, जिसका वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। इस पर संगीत सेवा समिति के जिला उपाध्यक्ष विकास शर्मा ने आपत्ति जताई और अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं पहाड़ों पर हो रही बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ा है। गंगा में 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया। आज 1,20,000 क्यूसेक पानी और छोड़ा गया है, जिसकी वजह से आसपास के गांवों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। सरकारी अमला प्रभावित इलाकों में आने वालों को सतर्क रहने की सलाह दे रहा है। एटा गांव सूरजपुर में युवक की करंट लगने से मौत हो गई। खबर मिलने पर मृतक के घर में कोहराम मचा हुआ है। स्थानीयों का आरोप है कि 1 महीने में करंट से 6 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन बिजली विभाग अपनी गलतियों को दोहराने में लगा हुआ है। अलीगढ़ के क्वारसी थाना क्षेत्र के नगला पटवारी में 5 साल की मासूम बच्ची को ट्रैक्टर ट्रॉली ने रौंद दिया। इससे गंभीर रूप से घायल मासूम बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक बच्ची के परिजनों ने ट्रैक्टर चालक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को हिरासत में ले लिया है। नोएडा में हाथ में असलहा लहराते हुए हवाई फायरिंग करते हुए युवक का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।
ये वीडियो नोएडा के थाना सेक्टर 113 का बताया जा रहा है। आगरा के थाना शमशाबाद क्षेत्र के कुतुबपुर गांव में पुलिस अवैध खनन पर शिकंजा कसने के लिए कार्रवाई में जुटी हुई है। इसी कड़ी में चंबल नदी में अवैध खनन की सूचना पुलिस को मिली तो मौके पर पहुंची टीम को देखकर खनन माफिया ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर फरार हो गए। जानकारी के हिसाब से राजस्थान से यूपी में चोरी छुपे अवैध खनन हो रहा था। श्रावस्ती में भाजपा विधायक रामफेरन पांडे ने जिलेवासियों को सौगात दी। विधायक ने भिनगा परिवहन डिपो में फीता काटकर नई बसों को रवाना किया। इससे अब लखनऊ, कानपुर, दिल्ली का भी लोग सफर तय कर सकते हैं। विधायक ने भी बस पर बैठकर सफर किया। इस मौके पर परिवहन अधिकारी, रोडवेज कर्मचारी समेत बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। गाजियाबाद में मकान में आग लगने के चलते एक ही परिवार के 3 सदस्यों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें 1 साल की एक मासूम बच्ची भी शामिल है। घटना सिहानी गेट थाना क्षेत्र के तिब्बनपुरा इलाके की। मकान के निचले फ्लोर पर टेंट हाउस का गोदाम बना हुआ था, जिसमें शॉर्ट सर्किट से गोदाम में रखे हुए टेंट और कपड़ों में आग लगी है। ललितपुर बेतवा नदी और न्यारा नाले के बीच टापू पर फंसे 6 लोगों का रेस्क्यू हुआ। राजघाट बांध के गेट खुलने से बेतवा नदी और न्योरा नाले का जलस्तर बढ़ने से खेत पर 6 लोग फंस गए थे। रेस्क्यू के दौरान मौके पर एसडीएम, थाना अध्यक्ष, तहसीलदार समेत पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। थाना जठीरा के किसलवास गांव का ये पूरा मामला है। बदायूं में मैनपुरी के एसडीएम शिव नारायण शर्मा से लोगों की झड़प हो गई। इसका एक वीडियो भी सामने आया। इसमें भीड़ से एक व्यक्ति कह रहा था कि एसडीएम साहब धमकी मत दो आप। मेरठ में गन्ने के खेत में अधेड़ का शव मिलने से सनसनी फैल गई। आपको बता दें, मृतक की हत्या गला रेत कर की गई थी, जिसको लेकर ग्रामीणों में भीषण गुस्सा है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर तफ्तीश भी शुरू कर दी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर किसानों की महापंचायत को लेकर गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही दिल्ली में जाने वाले वाहनों पर कड़ी नजर भी रखी जा रही है। रामपुर में सनातन धर्म कमेटी की ओर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में सुंदर सुंदर झांकियों से सुसज्जित शोभा यात्रा निकाली गई। श्री कृष्ण शोभा यात्रा शहर के अलग अलग मार्गों से होती हुई पुराना गंज माई के थाना पर संपन्न हुई। सहारनपुर के दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर सड़क हादसे में 2 महिलाओं सहित 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि अन्य घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने केस दर्ज करते हुए मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष कनाडा हैलीफैक्स में आयोजित 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन में भाग लेने के लिए कनाडा पहुंची हुई हैं, जहां सम्मेलन से पहले उन्होंने सीपीए की कार्यकारिणी की समिति की बैठक में हिस्सा भी लिया है। तो इस बीच आपको बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 2024 में क्लीन स्वीप को लेकर के सियासी मंथन करने में जुटी हुई है। बीजेपी ने संगठन के साथ साथ जमीनी स्तर पर भी माइक्रो प्लानिंग पर काम शुरू कर दिया है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सरकार की योजनाओं को लेकर चर्चा चल रही है। बड़ी खबर है, यूपी की कानून व्यवस्था पर मंथन हो रहा है। जिला कलेक्ट्रेट मुख्यालय पर मंडलीय बैठक चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। इस बैठक में मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी मौजूद हैं। जितेंद्र प्रसाद भी इस बैठक का हिस्सा हैं। डीएम गंगवार समेत तमाम नेता इस बैठक में मौजूद हैं। तो यूपी की कानून व्यवस्था पर मंथन जारी है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको इस वक्त दे रहे हैं। जिला कलेक्ट्रेट मुख्यालय पर मंडलीय बैठक हो रही है, जिसमें जितेंद्र प्रसाद खुद मौजूद हैं, साथ में मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी मौजूद रहे। डीएम गंगवार समेत कई अधिकारी, प्रशासनिक अमला भी देखने को मिल रहा है यहां पर। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी है।
यूपी की कानून व्यवस्था पर मंथन चल रहा है। जिला कलेक्ट्रेट मुख्यालय पर मंडलीय बैठक हो रही है, जिसमें कपिल देव अग्रवाल भी मौजूद हैं। जितिन प्रसाद भी इस बैठक का हिस्सा हैं। डीएम गंगवार समेत कई अधिकारी बैठक में मौजूद हैं। जिला कलेक्ट्रेट मुख्यालय पर मंडलीय बैठक चल रही है। बड़ी खबर है, हम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर है, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनूप कुमार हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? सरकार की योजनाओं को लेकर चर्चा की जा रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि यूपी की कानून व्यवस्था पर भी मंथन हो रहा है, जिसमें कपिल देव अग्रवाल भी मौजूद हैं, जितिन प्रसाद भी मौजूद हैं। देखिए, लखनऊ में एक बहुत बड़ी समस्या है जाम की, और लखनऊ के प्रभारी मंत्री हैं लोक निर्माण विभाग के जितिन प्रसाद हैं, और जो कपिल देव अग्रवाल, ये दोनों लोग मंत्री आज लखनऊ में तमाम अधिकारी, पुलिस अधिकारी और जिला अधिकारियों के साथ में एक बैठक कलेक्ट्रेट में चल रही है, जिसमें ट्रैफिक को लेकर के इसमें बातचीत चल रही है कि किस तरीके से ट्रैफिक से निजात मिले। लखनऊ में जो सुबह मॉर्निंग का समय होता है, जिस समय ऑफिस के लिए लोग जाते हैं और उसी समय स्कूली बच्चे हैं वो सब निकलते हैं, तो एक बड़ा चुनौती पूर्वक होता है वो समय ट्रैफिक विभाग के लिए और पुलिस विभाग के लिए, किस तरीके से जाम छुड़ाया जाए। दूसरा, जब छुट्टी का समय होता है बच्चों के, उस समय भी वही स्थिति हो जाती है कि पूरा लखनऊ थम जाता है और धीरे धीरे जाम की स्थिति क्लियर होती है। कभी 4 बज जाता है जाम खुलते खुलते। तो एक बहुत बड़ी समस्या है। स्मार्ट सिटी के रूप में लखनऊ को डेवलप किया जा रहा है। जाम एक को लेकर हालांकि और पिछले दिनों जिस तरीके से एक अधिकारी की गाड़ी फंसी हुई थी, कानपुर देहात की घटना थी अनूप, उसके बाद से लगातार एक्शन मोड में आया है प्रशासन, और आज यही प्रतिफल है कि कपिल देव अग्रवाल और जितिन प्रसाद खुद शायद मीटिंग कर रहे हैं। और बिल्कुल सही बात है, दोनों ही प्रभारी मंत्री लखनऊ के हैं। अभी हाल में ही उनको प्रभार लखनऊ का मिला है। इसके पहले सुरेश खन्ना के पास लखनऊ का प्रभार था। तो निश्चित रूप से एक बड़ी समस्या है, उसको लेकर तमाम अधिकारी यहाँ कलेक्ट्रेट में एजीपी अब्दुल कलाम सभागार में बैठक चल रही है। 2 बजे के आसपास ये बैठक खत्म होगी। उसके बाद जो ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है उस पर भी वो देखने के लिए जाएंगे किस तरीके से लखनऊ का ट्रैफिक कंट्रोल किया जाता है, क्या सुविधाएं आ रही, क्या और कुछ बेहतर किया जाए। दूसरी समस्या जो पार्किंग को लेकर एक बड़ी समस्या है कि रोड पे लोग गाड़ी खड़ी कर देते हैं, पार्किंग की समस्या बहुत बड़ी है, तो उसको लेकर क्या कोई पार्किंग की समस्या हो जाए ताकि रोड पे लोग गाड़ी ना खड़ी करें और एक जाम से निजात मिले। ये बहुत बड़ी समस्या है लखनऊ के लिए। देखना ही होगा कि मीटिंग से क्या कुछ मायने निकल के आते हैं, क्या मीटिंग के बाद कुछ निर्णय लिए जाएंगे या फिर जो विभाग ट्रैफिक विभाग है तो उसमें कुछ परिवर्तन लिया जाएगा, कुछ इसके हाल निकलेंगे। जी पूजा, बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपने और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।